हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरप्रीत सिंह खोसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग सम है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास 11th सम से। 11th सम में गिवन है कि इफ़ x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई इंटू मैट्रिक्स -1 1 इज इक्वल टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 11th क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ x इंटू 2 3 y इंटू -1 1 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2x 3x प्लस -y इज इक्वल टू 10 5। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, इसका भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? सेम है स्टूडेंट्स। तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5। बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। तो इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 5x 15, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई 3 और y हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 10, 6 माइनस 10 माइनस 4, y आ गया -4। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने स्टूडेंट्स कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिवन 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 प्लस दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो इसी सेम प्रोसेस से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर बाद में राइट हैंड साइड में मैट्रिसेस जो उनको ऐड कर फिर बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सोल्व हो जाएगा। 13 क्वेश्चन, इफ एफ एक्स गिवन है, शो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टूडेंट, इफ एफ एक्स, हमें एफ एक्स गिवन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स कोस एक्स 0 0। तो दिस एफ एक्स गिवन है हमें, शो दैट एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो हमें ये एफ एक्स गिवन है इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, और हमें स्टूडेंट्स प्रूव करने की एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है, यदि हमें एफ वाई फाइंड आउट करना है तो हम एक्स की जगह वाई पुट करेंगे तो हमें मैट्रिसेस मिल जाएंगी। तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 साइन वाई कोस वाई 0 0।
तो ये एफ वाई हमें मैट्रिक्स मिल गई। हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है स्टूडेंट। तो हमारे पास एफ एक्स मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ हमें एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। एफ एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन। तो हमारे पास स्टूडेंट एफ एक्स दिस मैट्रिक्स आ गई और वाई पुट किया फंक्शन में एक्स की जगह, तो हमें एफ वाई मैट्रिक्स मिल गई। तो हम एफ एक्स इंटू एफ वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें देखना होता है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं। ये मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, दिस वन आल्सो 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट ए मैट्रिक्स इक्वल टू है नंबर्स ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स एफ वाई क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या डिफाइन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को सेकंड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम। तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो इंटू जीरो प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, जीरो जीरो जीरो, दिस वन जीरो, कोस एक्स साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई जीरो। इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई जीरो, प्लस जीरो करेंगे, लिखो ना लिखो, जीरो साइन जीरो जीरो प्लस जीरो, दिस वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, दिस इज जीरो, साइन जीरो जीरो जीरो, तो दिस वन आल्सो जीरो, जीरो 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 वन, दिस वन वन। अब स्टूडेंट देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हमारे पास फार्मूला है कोस कोस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई का। दिस वन फॉर्मूला यहाँ से हम यदि माइनस कॉमन लें तो हमारे पास दिस वन प्लस हो गया, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोस वाले माइनस की जगह प्लस आ जाता है और साइन वाले में प्लस की जगह प्लस रहते हैं। तो दिस वन जीरो जीरो वन, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो दिस वन फॉर्मूला सेम है, तो ये फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस एक्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला हो गया कोस एक्स माइनस है तो प्लस कोस एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो। तो स्टूडेंट हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई मैट्रिक्स दिस वन आ गई। तो हम अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन देखते हैं, मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आएगी, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम एफ फंक्शन में हमें राइट हैंड साइड में क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई कि जो फंक्शन है उसमें x प्लस वाई पुट कर देना है x की जगह। तो स्टूडेंट हम मैट्रिक्स के अंदर x प्लस वाई पुट करेंगे, दिस वन कोस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई जीरो, साइन x प्लस वाई कोस x प्लस वाई जीरो 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 वन। तो दिस इज राइट हैंड साइड मैट्रिक्स एफ एक्स वाई is equal to एफ एक्स इंटू एफ वाई मैट्रिक्स। सो
वी हैव प्रूव दिस वन। 13 क्वेश्चन में ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है कि जो मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उनको नॉट इक्वल टू प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन। सिंपली स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ नहीं है, तो आप इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन के बाद 15th कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a इफ़ ए दिस वन। ठीक है, इसमें क्या ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली 15th क्वेश्चन में ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है ए इंटू ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स पर मैट्रिक्स साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर। तो सिंपली ए स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा, उसमें बाद में माइनस 5a प्लस 6i है। आई क्या होगा हमारा यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जैसे कोडिंग ए स्क्वायर माइनस 5a ये भी हो जाएगा। 16th क्वेश्चन भी ए क्यूब है। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ए इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद हम ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा ए मैट्रिक्स के, तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। सिंपल है। ए क्यूब फाइंड आउट होने के बाद स्टूडेंट्स माइनस 6 ए स्क्वायर हमने पहले ही फाइंड आउट किया होगा मैट्रिक्स, उसमें से माइनस कर देंगे, प्लस 7 है। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और प्लस 2i। आई के हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपल इसको इक्वल टू 0 शो कर दें तो ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट इफ ए, स्टूडेंट्स हमें गिवन है इफ ए मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 3 4 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी माइनस टू गिवन है स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी I1 0 0 1। हमें फाइंड करना है के सच सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये हमें एक स्टेटमेंट या एक इक्वेशन गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू है के ए माइनस 2i। हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करती हो स्टूडेंट, सेटिस्फाई करती हो। तो हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर कैसे स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर होगा हमारा ए इंटू ए क्या हमारा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए इंटू ए हमारे पास दिस वन गिवन है, ए आल्सो दिस वन सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई डिफाइंड है क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिफाइंड है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 3 9 माइनस 8, 3 इंटू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 12 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, तो दिस वन आ गया 9 8 1 माइनस 2 4 माइनस 4। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास दिस वन आ गई। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 2i कर देते हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं के को। हमारे पास ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट दिस वन। ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ए स्क्वायर दिस वन गिवन है। के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए मैट्रिक्स का, तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी स्टूडेंट, दिस वन, तो 1 0 0 1। तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना
2 0 2। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दिस वन आल्सो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2 2k - 0 -2k 4k - 0 4k -2k -2। दिस वन बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। If two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। तो स्टूडेंट हम कोई भी एलिमेंट्स दो को इक्वेट कर लेते हैं। 3k - 2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 1। तो हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ k जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है k की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देखते हैं। इजी है बच्चों, मैट्रिक्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिर्फ मैट्रिक्स गिवन होगी, उनको गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पुट आउट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 18th क्वेश्चन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 0 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 पॉजिटिव 10 अल्फ़ा बाई 2 0 एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी 2 ऑर्डर की, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। शो दैट i प्लस ए, हमें शो करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यदि उसमें हम ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमें प्रूव करना है कि i माइनस ए इंटू मैट्रिक्स गिवन है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स ये हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी i प्लस ए। तो i मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स गिवन किया हमें 0 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0। आई गिवन है, ए गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम एडिशन में मेन ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे स्टूडेंट हमें मिल जाएगा 1 0 1 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1। तो दिस वन आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम एक साइड में लिख देते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आया है 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को इसको इक्वल प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे राइट हैंड साइड गिवन है राइट हैंड साइड आ जाएगी i माइनस ए। आई माइनस ए को डायरेक्ट लिख लेता हूँ, i माइनस ए होगा मेरे पास स्टूडेंट 1 माइनस 0 1 0 माइनस दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। i माइनस ए करने 0 माइनस दिस वन, तो माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 0 तो 1। ये हमारे पास आ गया i माइनस ए। आई माइनस ए दिस वन आ गया तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसको कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के साथ। तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा, ठीक है, कोस अल्फ़ा प्लस
tan अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। दिस वन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा स्टूडेंट्स प्लस कोस अल्फ़ा। डिफाइन थी मल्टीप्लिकेशन क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन थी बोथ, तो हम मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। तो दिस वन आ गया हमारे मल्टीप्लिकेशन, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमें स्टूडेंट उसके इक्वल शो करना पड़ेगा। कोस अल्फ़ा, यदि मैं टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन बाय कोस, ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना कि टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, कोस साइन बाय कोस, तो साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 स्टूडेंट्स कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। टेंजेंट को लिख लेता हूँ साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस साइन माइनस साइन साइन कोस 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 साइन बाय कोस कोस साइन साइन बाय कोस साइन प्लस। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। मैं अब कोस अल्फ़ा एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लूँगा तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा। दिस वन मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। एलसीएम लेता हूँ स्टूडेंट, मेरे पास आता है माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा बाय 2। इसको भी स्टूडेंट एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आता है साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कोस अल्फ़ा साइन कोस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। तो नोट कर सकते हो आप स्टूडेंट इसको, दिस वन आल्सो आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज कर। स्टूडेंट जैसे हमने एक लास्ट सम में भी किया था कि कोस ए प्लस बी कोस साइन ए माइनस बी, वो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की थी, तो उनका भी हम यही यूज़ करने वाले हैं। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई कोस ए माइनस कोस बी डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। दिस वन साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो हमें यहाँ पर साइन का फॉर्मूला यूज़ होगा। साइन में साइन सेम रहता है तो कोस ए यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 चाहिए, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फार्मूला बन गया साइन क्या रहता है इसमें सेम रहेगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2
दिस वन डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। तो टेंजेंट अल्फ़ा ये एक साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, पॉजिटिव टेंजेंट बनाना है तो साइन ए कोस बी, कोस ए माइनस साइन बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन ए माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय स्टूडेंट कोस अल्फ़ा बाय 2। दिस वन फार्मूला होगा कोस का, तो कोस अल्फ़ा माइनस, कोस में क्या होता है साइन चेंज होता है और साइन में क्या होता है सेम रहता है। कोस वाले फार्मूले में हमारा साइन चेंज होता है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। दिस वन आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब क्या करेंगे, कोस तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया। अब कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, कोस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा बाय 2, कोस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2। नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट आप वीडियो पॉज कर। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया 1 सेम है, साइन बाय कोस टेंजेंट माइनस आ गया है तो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, साइन बाय कोस पॉजिटिव है तो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 पॉजिटिव, कोस से कोस कैंसिल 1। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने ये फाइंड आउट कर ली और लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले साइड में लिख ली थी, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। सो जो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट वो क्वेश्चन में हमने प्रूव कर लिया। 19th क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो 19th क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest rate per year and the second bond pays 7% interest per year. Using metric multiplication, determine how to divide 3,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of ए एंड बी, 2 पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, उसको 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सपोज कर लेता हूँ कि यदि फंड लेट ट्रस्ट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड एक्स रुपीज़, यदि एक्स रुपीज़ फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है तो ट्रस्ट सेकंड बॉन्ड में कितने स्टूडेंट रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेगा, टोटल 30,000 है माइनस एक्स, तो इतने रुपीज़ वो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फर्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड 7% कर रहा है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके डिटरमाइन करना है कि एनुअल, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, मतलब कि वो कितना है 30,000 का इन्वेस्टमेंट, कि 30,000 को वो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा यदि उसको एनुअल इंटरेस्ट रेट कितने रुपीज़ मिलता है। ए पार्ट में 1800 यदि उसको एनुअल टोटल इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो स्टूडेंट इसमें हमें 5% फर्स्ट बॉन्ड पर गिवन है और 7% सेकंड पर गिवन है। तो स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है वो एक्स और 30,000 माइनस एक्स,
फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करें, दिस वन क्या है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कि वो फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा 30,000 को, कि मतलब कितना कितना डिवाइड करे कि उसे 1800 रुपीज़ का क्या मिल जाए, उसको टोटल इंटरेस्ट रेट मिल जाए, एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल जाए। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिस वन गिवन है और फर्स्ट एक्स है और सेकंड क्या है 30। इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हमें 5% और 7%। 5% मिल रहा है फर्स्ट पर और 7% मिल रहा है फर्स्ट पर। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है तो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो मैंने इसको 5% और 7% को इस फॉर्म में लिखे ताकि मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकूँ। तो इसमें स्टूडेंट फर्स्ट रो 1 रो 2 कॉलम्स है तो 1x2 का ऑर्डर होगा, इसमें 2x1 का होगा, तो 2 2 सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ x इंटू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1800, दिस वन 1800, कि उसको यदि x इन्वेस्टमेंट करता है फर्स्ट बॉन्ड में और 30,000 माइनस x सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑब्टेन कितना होता है उसको दोनों बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करने से 1800। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर कर हमें बोला है कि करना है, तो हम x इंटू 5%, x इंटू 5% किया फर्स्ट, देन प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन कंप्लीट इज इक्वल टू 1800। तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू है स्टूडेंट हमारे पास 1800। तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करूँगा तो 100 स्टूडेंट 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 इज इक्वल टू 1800। दिस वन इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 1x1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये भी 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो दोनों को इक्वल लिखेंगे तो स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हो आप वीडियो पोस्ट कर। तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 21 0 0 0 0, ठीक है, माइनस 7x, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 0 0 0 0, दिस वन 5 माइनस 7 माइनस 2x, ठीक है, ये 2x इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस 180 इज इक्वल टू 2x। तो 2,10,000 में से माइनस करेंगे 1,80,000, 0 0 0, 2 लाख में से करेंगे तो 20 और 30, तो हमारे पास आएगा 30,000। 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 15,000। तो हमें पता लग गया यदि उसको टोटल इंटरेस्ट रेट ऑब्टेन करना है एनुअली 1800 दोनों बॉन्ड्स पर, तो उसको फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट 15,000। यदि हमें फर्स्ट बॉन्ड का पता लग गया तो हम सेकंड का फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या मिली है 15,000, तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा स्टूडेंट्स 30,000 माइनस x, x क्या 15,000, तो दिस वन आल्सो फर्स्ट बॉन्ड आ गया, और सेकंड बॉन्ड में आ जाएगा, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा वो
15,000। तो फर्स्ट में भी 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 1800 रुपीज़ मिल जाएंगे। बी है उसमें 200 ऑब्टेन करेगा, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर यदि जहाँ हमने 1800 लिखा था वहाँ पर हम 2000 इक्वल कर लेंगे और एक्स और फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इक्वल टू का फ़र्क आएगा 2000 करना है। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हमें क्या गिवन है। 19th हो गया स्टूडेंट। 20th कह रहा है कि दी बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। कि हमें बताना है कि वो बुक शॉप वाला उन बुक्स को जो गिवन प्राइस है उन पर यदि सेल करता है तो स्टूडेंट वो कितने की सेल होगी, उनको हम टोटल अमाउंट कितना वो रिसीव करेगा वो हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। हमें गिवन है डजन में गिवन है कि केमिस्ट्री की 10 dozen बुक है, तो हम इसको टोटल बुक्स में कर लेते हैं। 1 dozen इज इक्वल टू 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिस्ट्री बुक्स आ जाएंगी हमारे पास बच्चों। केमिस्ट्री बुक्स को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री बुक्स आ जाएंगी 10 है, 10 इंटू 12 180। फिजिक्स को पी से डिनोट कर रहा हूँ तो फिजिक्स की बुक आ जाएंगी 8, 12 इंटू 8 इंटू 12 96। 10 dozen इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं तो ई से डिनोट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स को। 10 dozen है, 10 इंटू, तो दिस वन आल्सो इज 120। और उनके सेलिंग प्राइस क्या है। केमिस्ट्री बुक्स के सेलिंग प्राइस स्टूडेंट क्या गिवन है हमें 80, 60, 40। तो दे हमें गिवन है केमिस्ट्री बुक्स के 80, फिजिक्स बुक के 60 स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स बुक्स के सेलिंग प्राइस हमें कितने गिवन है स्टूडेंट 40। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो टोटल सेल कितनी करेगा। तो सिंपली है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। दिस वन नंबर्स ऑफ बुक्स हैं जो उसके पास हैं बुक शो वाले के पास, तो इस प्राइस पर वो सेल करेगा केमिस्ट्री की बुक्स इस प्राइस पर, फिजिक्स की दिस वन एंड इकोनॉमिक्स की दिस वन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम यूज़ करेंगे। तो यदि मैं इसको लिख लेता हूँ 120, 96, 180, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट 1 क्रॉस 3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो यदि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 3 रो चाहिए, क्योंकि नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 80, 60, 40, 3 क्रॉस 1, numbers of row, numbers of column equal to numbers of row, then we can easily multiply because multiply define है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 80, फिर प्लस करेंगे 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर प्लस करेंगे 120 इंटू 40। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 0 0 0 दिस वन प्लस दिस वन 0 है, 0 0 दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐड कर लेते हैं 6 4 8 0 0, ये 6 है, 0 6 दिस वन। तो टोटल सेल उसकी होगी स्टूडेंट्स
20,160 रुपीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है 21। तो वीडियो पॉज कर आप स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ईजी है स्टूडेंट, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर हम बाय स्टेप ईजी से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मैट्रिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं 21। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ स्टूडेंट्स। दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के स्टार्टिंग में अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर this one respectively. Choose the correct answer in exercise 21-22. जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसका यूज़ कर हमें 21 और 22 दोनों सम को सोल्व करना है। तो पहले 21 देखते हैं। The restrictions on n, k and p so that py plus wy will be defined are, कि क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे एन के और पी पर कि हमारा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए, कि इनके जो एडिशन करना है वो डिफाइन हो जाए। सबसे पहले हमें गिवन क्या ऑर्डर, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। तो इसका ऑर्डर गिवन है हमें एक्स का स्टूडेंट्स 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n की एक्स मैट्रिक्स गिवन है, वाई मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 क्रॉस के, जो y मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 क्रॉस के। z ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। n क्रॉस 3 और p गिवन है p क्रॉस k। ये हमें x y z w p इस ऑर्डर की मैट्रिक्स स्टूडेंट गिवन है, और हमें रिस्ट्रिक्शन बताना है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन 21 में कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें कि पी वाई, जो पी वाई मैट्रिक्स है यदि उसको ऐड करें डब्ल्यू वाई के साथ वो क्या हो जाए डिफाइन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने स्टूडेंट यदि हमें इसको प्लस करना है तो सबसे पहले हमारा क्या हम डिफाइन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वाई मैट्रिक्स के साथ, फिर डब्ल्यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट वाई मैट्रिक्स के साथ। उसके बाद यदि मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइन होगा तो हम एडिशन कर सकते हैं। यदि पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या गिवन है स्टूडेंट पी क्यू, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 क्यू। तो हमें यदि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। तो हमारा यदि इफ k इज इक्वल टू 3 देन पी वाई मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब डब्ल्यू वाई को डिफाइन करना स्टूडेंट, सेम ऐसे डब्ल्यू वाई को डिफाइन करेंगे। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है स्टूडेंट हमें n क्रॉस 3, वाई मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 क्रॉस k। तो ये तो पहले से डिफाइन है क्योंकि नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन दिस डब्ल्यू मैट्रिक्स इक्वल है नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन वाई मैट्रिक्स, तो ये पहले से ही डिफाइन है। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो स्टूडेंट यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमें क्या ऑर्डर मिलेगा p क्रॉस k का। पी वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऑर्डर मिलेगा वो p क्रॉस k का मिलेगा। और यदि हम w और y मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किस मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा n क्रॉस k। और यदि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। मीनिंग है कि p इज इक्वल टू n होना चाहिए
और k इज इक्वल टू के, k इज इक्वल टू के तो है ही है। यदि p इज इक्वल टू n हो गया तो हमारा k इज इक्वल टू 3 है। दिस वन हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया। यदि k 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा ही। हमें क्या इक्वल करना है कि p और इक्वल n हो जाएंगे हमारे, तो py प्लस wy का एडिशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो हमें n k p की वैल्यू बतानी थी कि वो क्या होगी कि जिससे हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर और फिर ऐड कर सकें। तो n और p क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू n। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 20 सेकेंड में भी हमें इसी स्टेटमेंट का जो ये मैट्रिक्स गिवन, ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन है डिफरेंट ऑर्डर की, इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ़ n इज इक्वल टू p। ईजी है स्टूडेंट, आप इस बस स्टेटमेंट को आप रीड आउट करो और देखो कि उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, बस उसको एनालाइज करो तो आपके लिए बहुत ईजी है। 20 सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट, इफ़ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। कि 20 सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ n इज इक्वल टू, यदि n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू p है तो हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर 7x माइनस 5z। 5z का हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो z से 5 से z को मल्टीप्लाई करें। जो x मैट्रिक्स है 7 या 5 है वो ऑर्डर को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वो तो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ऑर्डर को तो चेंज नहीं करेंगे। 7 और 5 जाए चाहे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो या कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, यदि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ वो ऑर्डर तो चेंज करेंगे नहीं, तो ऑर्डर x और z का सेम रहेगा स्टूडेंट्स। तो x का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस p। यदि हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। और पहले ही हमें गिवन है कि n इज इक्वल टू p है तो n इज इक्वल टू p, तो हम 2 क्रॉस p माइनस 2 क्रॉस p लिखेंगे तो ऑर्डर सेम आ गया तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि हम 2 क्रॉस n लिखेंगे और माइनस 2 क्रॉस n लिखेंगे तो भी ऑर्डर सेम है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस n भी हो सकता है और 2 क्रॉस p, क्योंकि n और p की वैल्यू सेम है तो दिस वन इज आल्सो ऑर्डर ऑफ दिस 7x माइनस 5z और 2 क्रॉस p दिस इज आल्सो ऑर्डर। n और p तो इक्वल है स्टूडेंट। तो हमें ऑप्शन क्या गिवन है, ए है p क्रॉस 2। तो हमारा स्टूडेंट फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड क्या है 2 क्रॉस n। तो 2 क्रॉस n एंटर तो हमें गिवन है तो ये होगा। सी में है n क्रॉस 3 तो ऑर्डर है ही नहीं है और p क्रॉस n, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट जो गिवन है स्टूडेंट उनको आप अच्छे से रीड आउट नोट कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज कर आप जो भी क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर उनको रीड आउट करें, सिर्फ हमें पुट डाउन करना है और इजीली से सोल्व हो जाएंगे। जैसे हमने अब क्वेश्चन देखे हैं तो 22 के बाद बस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। 3.2 में 22 तक सम थे तो वो हमने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट।